इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और लोगों से अब रूबरू होते हैं और इनसे हम जान लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवार अहमद खान है। क्या करते हैं सर? मैं सोशल वर्क का काम करता हूँ। सोशल वर्कर है जी। आप। तो सर ड्रीम हर किसी का होता है लाइफ में कुछ ना कुछ। आपने क्या बनने का सोचा था सर? मैंने पढ़ने के बाद ये सोचा था कि मैं कोई अच्छा नागरिक बनूं। अच्छा नागरिक बनने के लिए समाज के हित में काम आऊं और वो मेरी इच्छा उस ज़माने में मेरी माँ ने पूरी की कि मेरी माँ ने यही संदेश दिया था कि लोगों की मदद करना चाहिए और यही सबसे बड़ा इंसानियत का सबक है, इंसान के काम आना चाहिए। तो उसी को धैर्य रखते हुए मैं राज्य सरकार में वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट नौकरी भी की और साथ साथ जीवन में मैंने बचपन की 8 साल की 10 साल की उम्र थी ये जहाँ कि मैं इंसान के काम आऊँ। जब से आज तक की जो सीख थी उसे वो आज तक मैंने अपनाई और आज तक मैं लोगों के हित में काम करता हूँ, चाहे वो अनाथ हो, गरीब हो, विधवा हो, विकलांग हो, जो समाज में नीचे कोटा नगर हो या कोई पूरे राजस्थान हो, या दंगे फसाद होते हो या कोई आपदा आती हो या उन लोगों में भी किसी प्रकार के लिए मदद करने को तैयार रहता हूँ। इस प्रकार से आज तक भी मैं काम करता हूँ। अभी भी 60 साल की उम्र पूरी कर चुका हूँ, लेकिन समाज के हित में मेरा धैर्य है कि मैं ज़िंदगी भर काम आऊँ, इंसान को इंसानियत के पैगाम पर संदेश देता हूँ। बहुत अच्छा आपका ये जज्बा है और बहुत अच्छी इंस्पिरेशन आप लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, पर्सनल तो कौन सा ऐसा सपना है या कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अब तक अधूरी, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? अधूरी तो कोई भी जीवन में नहीं रही है, यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना थी और मेरे साथ मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी एक प्रकार की एक क्वालिफाइड पत्नी मिली जो भी एक समाज के हित में उसने भी मतलब शिक्षक रूप में मतलब जीवन में मेरा साथ दिया और ऐसी जगह पर उनका पोस्टिंग हुआ बंजारा जाति कालबेलिया जाति में उन्होंने भी और साथ ही साथ मेरे मिलकर कदम से कदम मिलाकर आज मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ समाज सेवा के रूप में काम करती है और इंसानियत का पैगाम सब देती है। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात उन्होंने कही और बहुत अच्छा मैसेज इनका है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। समाज सेवा का ये काम कर रहे हैं, अपनी माँ की सीख को इन्होंने जीवन में उतारा और पूरे परिवार के साथ मिलकर के ये समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं ताकि कुछ बेहतर अपने तरफ से ये समाज को दे पाएं। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं? मेरा नाम अशफाक जमाल अंसारी। और सर मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है? ये खुद का बिजनेस है। ओके, तो कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं सर? अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है हमारा। अच्छा, नया आपका ये बिजनेस है। इससे पहले सर क्या करते थे? इससे पहले मैं बिरला टायर कंपनी के अंदर मैनेजर था। ओके, मार्केटिंग करते थे। तो सर जॉब करते थे उसके बाद अपना खुद का बिजनेस? कंपनी का सेटअप बंद हो चुका है ना, कंपनी बंद हो गई तो इसी वजह से मैंने अपना सेटअप। तो सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि ड्रीम क्या था आपका, क्या बनना चाहते थे आप? मैडम वैसे तो मैं लॉयर भी हूँ, मैंने वकालत भी करी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने मार्केटिंग स्टार्ट कर ली बिरला टायर कंपनी के अंदर और अब उसके बाद में ईश्वर ने मेरे को ये सेटअप स्टार्ट किया। तो अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेने के बाद अब आप फाइनली अपने खुद के बिजनेस में उतरे। तो सर क्या लगता है, जॉब भी आपने की है, बिजनेस भी आप कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा है? देखिए मैडम, सेटिस्फेक्शन तो बिजनेस के अंदर ही है क्योंकि जो भी मिलता है उसके अंदर अपना खुद का रहता है बिजनेस के अंदर, तो ठीक है ना। और जॉब के अंदर तो ये रहता है कि वो जॉब टाइमिंग वगैरह जॉब होता है। बिल्कुल। तो सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मैडम हॉबीज़ तो ये है कि लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, लोगों की सेवा करना, ये मेरी पर्सनल हॉबीज़ है। ऑलराइट। और कोई ऐसा शौक या कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक अधूरी हो बिजनेस के अलावा, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो भी अधूरी है सब कंप्लीट होगी ईश्वर ने। सेटिस्फेक्शन कितना है अगर परसेंटेज में पूछा जाए? 100%। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि अपनी लाइफ से कोई 100% सेटिस्फाइड हो। ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, इन्होंने जॉब किया और अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपने सपनों को पूरा करें। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और आप बता दें सर अपना नाम? मेरा नाम अबू बकर हसन अंसारी है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। 12th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो क्या सोचा हुआ लाइफ को लेकर, क्या प्लानिंग है, क्या ड्रीम है? ड्रीम तो मेरे बहुत हैं, लेकिन जो फर्स्ट ड्रीम अपना होता है कोई अच्छी पोस्ट पे जाना। MBBS के लिए मैं एक बार ट्राई करूँगा। ओके, तो मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना है? ओके, तो सपने को पूरा करने के लिए तो आप ऑब्वियस सी बातें कोशिशें करेंगे ही। इसके अलावा हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ गाना गाना और म्यूज़िक सुनना ये है। म्यूज़िक और सिंगिंग आपको पसंद है। तो फेवरेट सिंगर कौन है आपके, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? आतिफ असलम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सिंगर है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। और अगर हिप हॉप की बात करें तो कृष्णा और रफ्ता। क्या बात है, मतलब चॉइस आपकी बहुत बेहतरीन है। और अगर अब आपको कहा जाए कि कोई 2 लाइन आप गुनगुना के सुनाए तो किस सिंगर का कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? आतिफ असलम का फर्स्ट सॉन्ग है आदत, जो उन्होंने कलयुग मूवी में उन्होंने फर्स्ट टाइम गाया था। जी, तो 2 लाइन हो जाए। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी
बिन तेरे दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, क्या बात है, बहुत ही जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आतिफ असलम के ये फैन है और इनका सपना है कि डॉक्टर ये बन पाए, और जैसा कि इनकी गाने की लाइन थी कि दर्द ही दर्द बाकी है, तो इनकी कोशिश ऐसी कि डॉक्टर बन करके ये लोगों की सेवा कर पाए ताकि किसी के जीवन में कोई दर्द बाकी ना रहे। तो बहुत अच्छे इनके प्रयास और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे एक छोटी सी दोस्त हमारे साथ है, तो इनसे भी जानेंगे। आपका नाम? आफरीन अंसारी। आफरीन, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास में पढ़ती है। तो क्या सोचा है आपने बड़ी होकर के क्या बनेंगी? टीचर बनेंगी। किसने इंस्पायर किया आपको, या आपने खुद से सोचा कि टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है? खुद से सोचा। चलिए, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? कौन आपको सबसे अच्छी लगती है? कौन सी मैम या कौन से सर? संगीता टीचर। ओके, तो उनको देख करके आपको लगा कि टीचर बनना चाहती है। अच्छा, इसके अलावा जब छुट्टी होती है संडे के दिन क्या करती है फ्री टाइम में? हॉबीज क्या है आपकी? चलिए, स्कूल जाना पसंद है या घर पे रहकर खेलना पसंद है दोस्तों के साथ? स्कूल जाना पसंद है। तो इनका जो सपना है वो है कि टीचर बने। अपनी फेवरेट टीचर को देख करके इन्हें इंस्पिरेशन मिली और आगे ये कोशिश करेंगी कि अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो छोटी सी उम्र के बड़े सपने ज़रूर पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जानेंगे क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है आप। तो सर सपना यही था जीवन का कि टीचर बनना है, या कुछ और आपने सोचा था? सपने तो बहुत होते हैं लेकिन फिर भी सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट तो हूँ। बहुत, आपने कहा बहुत सपने होते, तो आपका सर सपना क्या था? ये भी सपना बहुत अच्छा है जो एक तरह से मतलब टीचर बन गया मैं, जी। और बच्चों को काबिल बना रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ के और बहुत कुछ कर सके अपने जीवन के अंदर। जी बिल्कुल। तो सर हर टीचर का यही ड्रीम होता है कि उनके स्टूडेंट बहुत आगे जाए और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की आपसे बात की जाए तो कौन सी ऐसी इच्छा है आपकी, या कोई ऐसा सपना है जो अभी तक अधूरा हो जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो? अधूरे तो बहुत कुछ है। कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश? बच्चों को काबिल बनाना, अपने बच्चों को ही। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं। तो क्या सोचा है उनके लिए? हालांकि वो भी छोटे बच्चे भी अपनी काबिल है, लेक्चरर है वो। जी। तो आप टीचिंग फील्ड से और बच्चे भी अब टीचिंग फील्ड में ही है आपके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है इनका सपना वो बहुत ही बेहतरीन है, और जैसा कि हर शिक्षक चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट है वो बहुत आगे जाएं, अपना बहुत नाम करें, अपने शिक्षक का भी नाम करें। तो ऐसा ही कुछ इनका सपना है और इन्हीं से इंस्पायर होकर इनकी जो बेटियां हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आई है, लेक्चरर है। और दोस्तों प्रोग्राम में ऐसे ही बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें हमें सुनने को मिलेगी कुछ और लोगों से। तो जानेंगे आगे भी कुछ और लोगों से बात करके उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे हम जानेंगे। सर आपका नाम बताएं। गजानन झा। क्या करते हैं सर आप? इसमें आटा लाइन में मार्केटिंग पर्सन है। मार्केटिंग पर्सन आप है। तो सर आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था, क्या बनने का सोचा था आपने? ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था मैम, लाइफ को मस्ती से जीना है, अपना जो सामने काम आया वो काम करना है। क्या बात है, यानी टेंशन फ्री रहते और जिंदा दिली के साथ लाइफ को जीते हैं। ऑलराइट। तो सर हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई फेज जरूर आता है जब कोई प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं, परेशानी में आते हैं, तो कैसे डील करते हैं सर? किस तरह से अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालते हैं? उसको सिचुएशन से निकालने के लिए माँ बाप से बढ़ के कोई से न वो चीज़ नहीं है। माँ बाप की सलाह से अपना काम करते हैं, अपना मस्त रहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर कोई ऐसा सपना है या कोई ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी हो आपके जीवन में जिसे आप पूरा करना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली ये है कि अपने बच्चों को अपने आना सही लाइन से अपने उनको लाइन पकड़ा दें अपना, और वो अपनी लाइफ मस्ती से जिए, जैसे हमने जिया, हमारे पिताजी ने हमारे वो लाइफ जी, वैसी हम उसके लिए चाहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो एटीट्यूड है इनका बिल्कुल जिंदा दिल है और एकदम टेंशन फ्री रहना ये पसंद करते हैं, और इन्हें लगता है कि लाइफ को अगर खुश रहकर हम जिएंगे तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी को हम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब भी किसी परेशानी में, जब भी किसी प्रॉब्लम में हम आए तो अपने माता पिता की, अपने बड़ों की हम सलाह लें, उनकी गाइडेंस से बड़ी मुसीबत से हम बाहर आ सकते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में, आगे कौन हमारे साथ है ये जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। रतन लाल वैष्णव।
क्या करते हैं सर आप? जूस की दुकान पे। जूस की दुकान पर है आप। तो सर आपके जीवन का सपना क्या था, कैसा सफर रहा? सपने पूरे हुए हैं या अधूरे रहे? अरे सपने सारे अधूरे रह गए, बेटू ने साथ नहीं दिया। इस उम्र में काम कर रहा हूँ, क्या करूँ। तो कह सकते हैं संघर्ष वाला सर जीवन बहुत रहा है संघर्ष आपका। किया, बहुत संघर्ष। मैंने सबका साथ दिया लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। जी, तो सर इस तरह की परिस्थितियाँ कभी कभी जीवन में आ जाती है और जिस तरह का आपका मिजाज है, इतने संघर्ष के बाद भी आपने मतलब चेहरे पर जो हंसी है वो हाँ, अपनी कायम क्या रखी है। करें, हंसी नहीं रखें तो कहाँ जाएं। जी बिल्कुल। ये तो सर क्या लगता है आपको, क्या है आपकी जिंदगी का राज? कितनी मुश्किलों के बाद भी आप अपने आप को समझा पाते भाई हैं और शुरू से situation मैंने निकाल मेहनत पाते बहुत करी। हैं? जी अब क्या बेटू ने साथ छोड़ दिया, अब वो कह रहे हैं तुम्हारा काम जानो, तुम्हारे मेरे घर मिसेज शांत होगी, लाख रुपए कर्ज हो गए तो बेटू ने बोला तुम्हारी लुगाई है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हमें एक पैसा देने वाले नहीं है। अब चुका रहा हूँ लाख रुपए, क्या करें। जी बिल्कुल। तो हार नहीं मानी है सर हार नहीं आपने। मानी। और हमारे जो युवाओं के लिए मैं चाहूंगी आप कोई संदेश दें, क्योंकि युवा बहुत जल्दी आजकल निराश हो जाते हैं, हार मान लेते, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उनके? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहो जी और हार मतलब झुको मत किसी के साथ, अपना हौसला बुलंद रखो, बढ़ते जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन यहाँ पर ये हमारे सामने है कि लाइफ में तरह तरह की परेशानी आई, संघर्ष इन्होंने किया, परिवार में बच्चों ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। चेहरे पर वो मुस्कान आज भी कायम है और जीवन में बस यही इनका मैसेज है कि संघर्ष करते रहना है लेकिन झुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। एक दिन आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। मैम आपका नाम? शालू। शालू क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ड्रॉप पर नीट। ओके, तो नीट की आप तैयारी कर रही हैं। ड्रीम क्या है लाइफ का? यही ड्रीम है कि नीट करेंगी, मेडिकल लाइन में जाएंगी, डॉक्टर बनेंगी, या कुछ और सोचा हुआ है? नहीं, यही ड्रीम। यही ड्रीम है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन अपने आप से ही है आपको? हाँ। चलिए, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या हॉबीज है? हॉबीज सॉन्ग सुनना। सॉन्ग सुनना। गाती गुनगुनाती हैं कभी? नहीं। चलिए, तो कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसी ख्वाहिश अपने करियर के अलावा, डॉक्टर बनने के अलावा, जिसे आप पूरा करना चाहती हो लाइफ में? नहीं, तो बस सपना इनका यही है कि डॉक्टर ये बने और अपने सपने को पूरा करने के लिए ये कोशिश कर रही है ताकि अपना करियर बना सके और अपने सपनों को ये परवास दे सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती, और इस प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। नाम बता दें सर अपना। सर चंदन सुमन नाम है अपना। सर क्या करते हैं आप? सर अपना बिजनेस है। बिजनेस है आपका? ओके, तो कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं आप? 10 ईयर्स हो गए पूरे। 10 ईयर्स हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत तो लंबा टाइम। सोचा यही था कि बिजनेस करेंगे या हाँ। कुछ और आपकी प्लानिंग थी? पहले क्रिकेट में थोड़ा था अपना इंटरेस्ट, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया उसमें। अब ओके, तो पापा को बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स में आप मतलब शौकीन स्पोर्ट्स थे, में क्रिकेटर बनना बनना चाहते चाहते थे। तो सपना आपका था क्रिकेटर बनने क्रिकेटर का बनने और वो अधूरा रह गया, आपने हाँ, बिजनेस ज्वाइन कर हाँ, लिया। तो एक सिचुएशन हम आपको देते हैं, अगर आपको मौका मिले अपने फेवरेट क्रिकेटर के साथ खेलने का, तो किसके साथ खेलना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर के साथ। सचिन तेंदुलकर के साथ। और कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे, किसे हराना चाहेंगे? इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे। इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे। तो दोस्तों सपने जो होते हैं ना हमारे, वो दिल में ही रहते हैं, भले ही वो पूरे हो या अधूरे रह जाए। तो इनका जो सपना था क्रिकेटर बनने का वो अधूरा रहा, लेकिन अगर इन्हें मौका मिले तो चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर के ये इंग्लैंड को हराएं। तो इनका जो सपना है वो सपना ही है, लेकिन फिर भी आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि वो क्या सपने देखते हैं अपने जीवन के बारे में और उनके सपने पूरे हुए हैं या अधूरे रह गए हैं। और आगे जान लेते हैं हमारे साथ कौन है। सर नाम बताएं अपना। अनमोल। क्या करते हैं अनमोल जी? ये दुकान है मेरी है। बिजनेस करते हैं आप? जी। तो क्या सोचा था आपने, क्या सपना था आपके जीवन का? जीवन का यही था कि दुकान वुकान हो, अच्छा काम सेटल हो, तो है भगवान की कृपा से अच्छा। तो यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे? बिल्कुल। तो सपना तो एक तरह से आपका पूरा हो ही गया अपना, है। हाँ। इसके अलावा कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी अब अधूरी है? इसको क्या है, थोड़ा आगे तक लेके जाना है, ये थोड़ा अधूरा है अभी। ये थोड़ा सा अधूरा है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में क्या ख्वाहिश है, क्या सपने हैं जो पूरे करने आगे? पर्सनल लाइफ में तो देखो आदमी इंसान अपना जीवन व्यापन कर ले आज की डेट में, वही काफी है। फिर इससे भी ज्यादा सोचते तो हम सभी, तो कोई बड़ी ख्वाहिश है ऐसी? बड़ी ख्वाहिश तो खूब है, पर वो करेंगे तभी होगा ना, ऐसे तो कैसे डिसाइड होगा, कुछ करेंगे आप कर रहे हैं, मेहनत बिल्कुल कर रहे हैं कोशिश ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाए। सबसे पहला सपना इनका जो था बिजनेस करने का, वो इन्होंने पूरा किया और चाहते हैं कि अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं ताकि और ज्यादा सपनों को अपने ये पूरा कर पाए। और दोस्तों आगे अब हमारे साथ कौन है ये बात कर लेते हैं। सर आपका नाम बताएं। गिरिराज प्रसाद मीणा। क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट है पीछे। रेस्टोरेंट है आपका। तो सर ड्रीम क्या था आपकी लाइफ का? यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था? बिजनेस का सपना था, तो सपना तो सिर्फ पूरा हो गया है। हो रहा है। इसके अलावा क्या सोचा हुआ है आगे जो अभी हासिल करना? खेती का काम भी करते हैं ना। अच्छा, खेती का काम भी आप करते हैं। ओके, तो
कौन सी ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी? अपना काम तो आपने सेटल कर ही मकान लिया है। बनाना है मेरे को। मकान बनाना है। चलिए, तो इनका जो सपना है वो ये है कि अपना खुद का इनका घर का मकान हो, खुद का आशियाना हो, तो उस सपने की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ताकि अपने उस सपने को ये पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो इनसे जान लेते हैं। सर, नाम बता दे अपना। इंदर खंडेलवाल। और सर, कितने टाइम से अपना बिजनेस कर रहे हैं आप? 22 ईयर्स से। 22 ईयर्स से कर रहे हैं। तो यही सोचा था सर लाइफ में कि बिजनेस ही करना है, या कुछ और आपने सोचा हुआ था? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा नहीं था कुछ भी? हाँ, तो जिस तरफ लाइफ लेकर गई आप उसी तरफ बस मुड़ते गए। उसी तरफ मुड़ता गया ऑटोमेटिक। तो सर, अब सेटिस्फेक्शन है अपना खुद का काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, या कुछ लगता है अधूरा है अभी भी? नहीं, सर्टिफिकेट अब क्या करेंगे, अब तो यही है, अधूरा भी करके क्या होगा ये बताओ आप। तो संतुष्टि है सर जीवन से? अब तो संतुष्टि करनी पड़ेगी ना, यूँ है अब। चलिए, तो कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक आपकी अधूरी हो, जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो? अब इसमें तो अच्छा तो बहुत सारी है। अब कोई बड़ी इच्छा जिसे आप मतलब सोचा हुआ है कि जिंदगी में ये तो करेंगे ही एक बार, ऐसा कुछ है? हाँ, राजनीति में थी ना, मैं पिछड़ गया। अच्छा, राजनीति में जाने का आपका सपना था? पिछड़ गया बस। चलिए, तो इनका जो सपना था वो यही था कि अपना खुद का ये बिजनेस करें, क्योंकि डिसाइडेड इनका कुछ नहीं था, तो अपना खुद का इन्होंने बिजनेस किया और उस बिजनेस को आज ये बड़े लेवल पर लेकर आए हैं। अपने काम से संतुष्ट है और कहीं ना कहीं कसक इनके मन में है कि राजनीति के क्षेत्र में भी ये कुछ कर पाते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन कोशिशें हमें आगे करती रहनी है ताकि हम अपने सपनों के कम से कम नज़दीक तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में इतने सारे लोगों से हमने बात करी, कई सारी मज़ेदार बातें निकलकर सामने आए, और इसी तरह से लोगों से मिलकर के उनके मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, इजाज़त दीजिए। निशा को नमस्कार।